Hello students, welcome to all. In this video lecture, we will learn about what is generic servlet class, what is HTTP servlet class and request dispatcher in servlets. चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का जेनरिक सर्वलेट क्लास। ठीक है ना, पहला टॉपिक है व्हाट इज़ जेनरिक सर्वलेट क्लास। तो जेनरिक सर्वलेट क्लास पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि सर्वलेट एपीआई क्या होता था। एपीआई आप जानते हैं, एपीआई का मतलब होता है कि कैसे हमारा जो डेटाबेस में डेटा रखा है वो फेच होगा। तो सर्वलेट में जो सर्वलेट एपीआई होता है उसके अंदर कई सारी इंटरफेसेस होती हैं। ठीक है ना, पहले तो इंटरफेसेस पढ़ने से पहले हम देखते हैं, पहले तो सर्वलेट एपीआई में दो टाइप के हमारे पैकेज होते हैं। पहला जावा एक्स डॉट सर्वलेट पैकेज और दूसरा है हमारा जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट एच टी टी पी पैकेज। ठीक है ना, तो हमारा जो सर्वलेट पैकेज जावा एक्स डॉट सर्वलेट पैकेज में होता है उसके अंदर 5 टाइप के इंटरफेस पाए जाते हैं, जैसा कि सर्वलेट इंटरफेस, सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस, सर्वलेट रिस्पॉन्स, सर्वलेट डिस्पैचर एंड सर्वलेट कॉन्फ़िग इंटरफेस। तो हमारा जेनरिक सर्वलेट क्लास क्या होता है, वो क्या करता है, सर्वलेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, जिसके कारण जो सर्वलेट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी जेनरिक में आ जाएंगी और हम क्या कर सकते हैं, सर्वलेट के प्रोग्राम को दूसरी तरीके से बना सकते हैं। इसमें हम जेनरिक सर्वलेट क्लास को एक्सटेंड किया जाता है दूसरी क्लास द्वारा, जिसके द्वारा जो हमारी जो क्लास हम बनाए हैं उसके अंदर जेनरिक सर्वलेट क्लास की सारी प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट हो जाएंगी। और अभी मैंने बताया कि जेनरिक सर्वलेट क्लास क्या करता है, वो सर्वलेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया, यानी कि जो सर्वलेट इंटरफेस के जो मेथड्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, सारी प्रॉपर्टीज सब इनहेरिट हो जाएंगी जेनरिक सर्वलेट क्लास में। और जब कोई क्लास जेनरिक सर्वलेट क्लास को एक्सटेंड करेगा या उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा तो सारी प्रॉपर्टीज़ उस नए क्लास में इनहेरिट हो जाएंगी। सो जेनरिक सर्वलेट क्लास एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब आप जानते हो कि यूजर से जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, इंटरनल फंक्शन, उसको छुपाना ही एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। तो जेनरिक सर्वलेट क्लास एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसने पहले से ही सर्वलेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ठीक है ना, और सर्वलेट इंटरफेस के पास आप जानते हो कि इनिट मेथड होता है, ठीक है, सर्विस मेथड होता है, डिस्ट्रॉय मेथड होता है। ठीक है, तो हमें जब हम जेनरिक सर्वलेट क्लास को लिखेंगे, जेनरेट सर्वलेट क्लास को एक्सटेंड कराएंगे किसी नए क्लास में, तो हमको बार बार इनिट और डिस्ट्रॉय मेथड को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओवर मीन्स हमें ये मेथड ओवरराइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल जो हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे उसमें सर्विस मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। और हमारी जो जेनरिक सर्वलेट क्लास होता है वो प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि कोई भी प्रोटोकॉल हम यूज कर सकते हैं जेनरिक सर्वलेट क्लास के अंदर। एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। तो नीचे एक लाइन लिखी हुई है, वी हैव टू क्रिएट ए जेनरिक सर्वलेट। ठीक है, वी हैव टू क्रिएट ए जेनरिक सर्वलेट बाय इनहेरिटिंग द जेनरिक सर्वलेट क्लास, यानी कि जेनरिक सर्वलेट क्लास के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ है हम नए क्लास में इनहेरिट करेंगे और क्या होगा, इसमें सर्विस मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, इस फिगर के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि एक क्लाइंट है, फिर सर्वर है, उसी सर्वर के अंदर हमारा जेनरिक सर्वलेट होता है और जेनरिक सर्वलेट के अंदर सर्विस मेथड आप देख सकते हैं उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, वही बार बार रन करता है, यानी कि जब भी कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर के पास तो सर्विस मेथड एक थ्रेड जनरेट करता है और उस थ्रेड की सहायता से, उसकी हेल्प से क्या करता है, जो हमारा क्लाइंट है उसके रिक्वेस्ट को इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है ना, फिर उसको उसी थ्रेड की सहायता से फिर सर्वर को रिस्पॉन्स भेजता है, सर्वर फिर रिस्पॉन्स क्लाइंट को भेजता है। अब हम जेनरिक सर्वलेट क्लास को प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। तो जैसा एक हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें हम क्या करते हैं, एक क्लास बनाए माई सर्वलेट नाम से, उसमें क्या किया, सर्वलेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कराया गया। सर्वलेट इंटरफेस के आप जानते हो जो मेथड होते हैं, जैसे इनिट मेथड यूज हो रहा है इसमें, पब्लिक वाइड इनिट। ठीक है ना, फिर यहाँ पे सर्विस मेथड भी यूज हो रहा है और यहाँ पे डिस्ट्रॉय मेथड भी यूज हो रहा है। तो ये हमारा प्रोग्राम था सिंपल, जिसमें हम क्या करते थे, सर्वलेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कराते थे। अब ये देखिए दूसरा एक एग्जांपल है, इसमें हम क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं सर्वलेट का। ठीक है, तरीका वही है, बस इसमें क्या करते हैं हम, जब जब जो हमारा नया क्लास था माई सर्वलेट नाम से, उसमें हम क्या करते हैं, सर्वलेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे थे। लेकिन मैंने अभी आपको बताया डेफिनेशन जेनरिक सर्वलेट की, तो जेनरिक सर्वलेट में आप जानते हो कि इसमें है बार बार हमको इनिट मेथड और डिस्ट्रॉय मेथड को ओवरराइड नहीं करना पड़ता, केवल और केवल सर्विस मेथड को ओवरराइड करना पड़ता है। इसलिए हम इसमें प्रोग्राम में देखिए, इसमें लिखा है पब्लिक क्लास माई सर्वलेट एक्सटेंड्स जेनरिक सर्वलेट। ठीक है ना, जेनरिक सर्वलेट की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रहा है। बस यहाँ पे आप लिखना है पड़ेगा आपको कि पब्लिक वाइड सर्विस, यानी कि सर्विस मेथड को ओवरराइड करना पड़ा है और जहाँ पे आप कुछ भी प्रिंट कराना चाहते हो तो प्रिंट करा सकते हो। तो यही एक तरीका है जिसके कारण क्या हुआ, सर्वलेट के प्रोग्राम को आसानी से बनाया जा सका विदाउट यूजिंग इनिट मेथड और डिस्ट्रॉय मेथड। अब हम देखते हैं कि HTTP सर्वलेट क्लास क्या होता है। तो HTTP सर्वलेट क्लास भी क्या करता है, जेनरिक क्लास को एक्सटेंड करता है। मीन्स
HTTP सर्वलेट क्लास जो होता है जेनेरिक सर्वलेट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करता है। HTTP सर्वलेट क्लास ज़्यादातर यूज किया जाता है कि जब हमारा जो सर्वलेट है वो HTTP रिक्वेस्ट रिसीव करता है और उसको प्रोसेस करता है, तब तब हम क्या करते हैं, HTTP सर्वलेट क्लास का यूज करते हैं। हमारा जो जेनेरिक सर्वलेट जो क्लास था वो क्या करता था, सर्विस मेथड को ओवरराइड करता था, बट जो हमारा HTTP सर्वलेट क्लास है वो सर्विस मेथड को ओवरराइड नहीं करता। इसके अलावा ये क्या करता है, ये डू गेट मेथड को ओवरराइड करेगा और डू पोस्ट मेथड को ओवरराइड करेगा, ठीक है ना, या दोनों को करेगा। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा गेट और पोस्ट मेथड होता है वो HTTP रिक्वेस्ट रिस्पांस के लिए यूज होता है, बट हमारा यहाँ पे HTTP सर्वलेट क्लास यूज हो रहा है, ऐसे जो उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, डू गेट मेथड और डू पोस्ट मेथड का यूज करेंगे। डू गेट मेथड किस लिए यूज होता है, ठीक है ना, जैसे सर्वर से कोई इन्फॉर्मेशन आपको गेट करनी हो, ठीक है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डू गेट मेथड का यूज करेंगे। और डू पोस्ट मेथड का यूज करेंगे जब भी हमको सर्वर में कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी हो, कोई अपडेशन या कोई चेंजेस करना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डू पोस्ट मेथड का यूज करेंगे। अब हम देखते हैं कि रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेस क्या होता है। तो जो हमारा रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेस है, यह किसी रिसोर्स को गेट करने के लिए या किसी रिसोर्स को पाने के लिए कोई रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है ना। अगर कोई रिसोर्स रखा है कहीं पे वेब सर्वर पे, तो क्या करेगा, रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्या करेगा, उस रिसोर्स को गेट करने के लिए रिक्वेस्ट को डिस्पैच करता है। और यह इंटरफेस दूसरे रिसोर्स के कंटेंट को ऐड या इंक्लूड करने के लिए भी यूज किया जाता है। इसमें हमारा जो रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेस है, दो टाइप के मेथड यूज होते हैं। पहला है फॉरवर्ड मेथड और दूसरा है इंक्लूड मेथड। जो हमारा फॉरवर्ड मेथड का सिग्नेचर होता है पब्लिक वाइड फॉरवर्ड ब्रैकेट में सर्वलेट रिक्वेस्ट, फिर रिक्वेस्ट कॉमा सर्वलेट रिस्पांस, फिर स्पेस देके रिस्पांस, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, थ्रो सर्वलेट एक्सेप्शन जावा io एक्सेप्शन। तो हमारा जो फॉरवर्ड मेथड होता है वो क्या करता है, किसी एक सर्वलेट की रिक्वेस्ट को दूसरे रिसोर्स पे फॉरवर्ड करता है, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम बाद में देखेंगे अभी। और दूसरा हमारा है इंक्लूड मेथड। इसका सिग्नेचर होता है पब्लिक वाइड इंक्लूड सर्वलेट रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट सर्वलेट रिस्पांस रिस्पांस थ्रोस सर्वलेट एक्सेप्शन जावा, सब कुछ वही रहेगा, IO एक्सेप्शन, बस यहाँ इंक्लूड आ जाएगा। ये क्या करता है, ये किसी रिस्पांस में किसी रिसोर्स के कंटेंट को इंक्लूड करता है, ठीक है ना। जो हमारा इंक्लूड क्या करता है, नाम से पता चला इंक्लूड, वो क्या करता है कि हमारे रिस्पांस में कोई भी कंटेंट को, ठीक है ना, रिस्पांस में कोई भी कंटेंट को इंक्लूड करता है। इस फिगर के माध्यम से समझते हैं कि फॉरवर्ड इंक्लूड मेथड क्या होता है। तो पहला फिगर देखिए, इसमें क्या होता है, क्लाइंट क्या करता है, कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए सर्वलेट को कॉल करता है, मीन्स अपना रिक्वेस्ट सर्वलेट वन को भेजता है। बट सपोज दैट कि हमारा सर्वलेट वन है वो क्या करता है, जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट है उसको रिस्पॉन्स करने में कैपेबल नहीं होता, ठीक है। अब यह क्या करेगा सर्वलेट वन, इसलिए इसी रिक्वेस्ट को वो क्या कर देगा, सर्वलेट टू के पास डिस्पैच कर देगा। मीन्स जो क्लाइंट हमारा सर्वलेट वन के पास जो रिक्वेस्ट भेजा था, अब सर्वलेट वन क्या करेगा, कैपेबल नहीं है जब, तो क्या करेगा, सर्वलेट टू के पास सेम रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा। जब उसके पास फॉरवर्ड हो जाएगा सर्वलेट टू के पास, तो सर्वलेट टू क्या करेगा, क्लाइंट को रिस्पॉन्स कर देगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप कोई चीज़ इंडिया की चीज़ आप इंडियन सर्वर पे सर्च करते हो तो आपको जाहिर सी बात है उसका रिस्पांस मिलेगा। बट ऐसी चीज़ जैसे मान लो आप जापान की चीज़ें सर्च करते हो, तो मान लो इंडियन सर्वर पे वो प्रेजेंट नहीं है, तो इंडियन सर्वर क्या करेगा, आपकी रिक्वेस्ट को जापान की सर्वर पे फॉरवर्ड कर देगा। फिर आपका जो रिस्पांस आएगा वो जापान की सर्वर की तरफ से आएगा, ना कि इंडिया की सर्वर की तरफ से। ये ध्यान देने की बात होती है, ठीक है। कहने का मतलब इस फिगर में देखिए, सर्वलेट वन के पास जब रिक्वेस्ट आई थी सर्वलेट टू पे गई, सर्वलेट टू क्या करेगा, सर्वलेट टू ही रिस्पॉन्स करेगा, ना कि सर्वलेट वन। अब हम रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेस एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। इस एग्जांपल में हमने एक इंडेक्स HTML फाइल बनाया, index.html, एक login.java फाइल बनाया, एक welcome servlet.java और एक web.xml फाइल है हमारा, ठीक है ना। जो index.html फाइल है वो इनपुट लेने का काम करती है यूजर से। login.java है कि मतलब वो प्रोसेस करता है रिस्पॉन्स को, ठीक है ना। यानी कि अगर आपका यूज़र आईडी पासवर्ड डाले या पासवर्ड ही डाले, अगर आपका मैच कर रहा है तो क्या करेगा, रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा वेलकम सर्वलेट पेज के पास, और आपको वेलकम सर्वलेट पेज खुल जाएगा। जैसे आता है आपका लॉगिन सक्सेसफुल है पे वेलकम आपका यूजर नेम, ठीक है ना। वेलकम सर्वलेट डॉट जावा है कि आपको वही डिस्प्ले करेगा वेलकम मैसेज,
और webpack.xml है, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर है जो कि इन्फॉर्मेशन सर्वलेट के बारे में इन्फॉर्मेशन कंटेन करती है। ठीक है, तो इस फिगर में जैसे दिख रहा है कि हमारा जो index.html पेज है उसमें नेम और पासवर्ड, ठीक है, दिया हुआ है। उस पर यूजर कोई भी है तो नेम और पासवर्ड डालेगा, सबमिट करेगा। यानी कि अगर पासवर्ड उसका मैच कर रहा है, यानी कि जैसे एग्जांपल हमने पासवर्ड सर्वलेट लिया है तो उसका पासवर्ड अगर सर्वलेट है तो वैलिडेट करेगा उसको, अगर वैलिड है, ठीक है, तब तो क्या करेगा, उसको फॉरवर्ड कर देगा वेलकम यूजर नेम यानी कि वेलकम सर्वलेट डॉट पेज पे। अगर उसका जो पासवर्ड है इनवैलिड है तो क्या करेगा, इंक्लूड कर देगा फिर से वही HTML फाइल, फिर से आपको वही पेज खुल जाएगा। ठीक है, तो यही होता है इंक्लूड और फॉरवर्ड मेथड। फॉरवर्ड मेथड मतलब अगर आपका पासवर्ड सही है तो फॉरवर्ड कर देगा नेक्स्ट पेज पे, अगर गलत है तो इंक्लूड कर देगा फिर से वही आपका लॉगिन पेज। ये हमारा index.html पेज है, ठीक है ना। यहाँ पे फॉर्म बनाया हमने, यूजर नेम और पासवर्ड का इनपुट टाइप सबमिट किया है, ठीक है ना, वैल्यू लॉगिन है। तो ये सिंपल हमारा लॉगिन पेज होता है जो कि हम बनाते हैं HTML में। ये हमारा लॉगिन डॉट जावा पेज है, इसमें हमने क्लास बनाया लॉगिन नाम से जो कि HTTP सर्वलेट क्लास को एक्सटेंड किया है, ठीक है ना, क्योंकि रिक्वेस्ट रिस्पांस का मैटर है इसलिए हम HTTP सर्वलेट को एक्सटेंड करेंगे। तो इसमें सिंपल आपका यूज़र नेम पासवर्ड सबमिट होता है, फिर यहाँ पे आपका फिर कंडीशन लगी है, ठीक है ना, इफ़ p इक्वल टू सर्वलेट यानी कि आपका पासवर्ड सर्वलेट है तभी आपको जो क्या नाम है सर्वलेट टू यानी कि जो पेज है वेलकम सर्वलेट उस पर रिडायरेक्ट होगा, अदरवाइज़ वो इंक्लूड मेथड लगा के फिर से आपको index.html पेज शो करा देगा। यही हमारा वेलकम सर्वलेट डॉट जावा पेज है, ठीक है। इसमें भी HTTP सर्वलेट जो है इसका क्लास है वो भी एक्सटेंड किया गया है क्योंकि रिक्वेस्ट रिस्पांस हो रहा है यहाँ पे भी। यही वो पेज है जो मतलब आपका अगर पासवर्ड सही है तो यही पेज खोल के आएगा लिख के कि क्या नाम है वेलकम और यूज़र नेम जो भी होगा। आज के वीडियो लेक्चर के बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।